पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया, जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया, जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहान की गंदगी से उसने छुड़ाया मेरा मन, मेरा तन, मेरी काया, मेरा मन, मेरा तन, मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया, मेरा जीवन बदल ओ रात काले बीत गई है, हुआ सवेरा दिन निकल आया, रात काले हुआ सवेरा दिन निकल आया, इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन यीशु के पवित्र तुम्हारे दीवाने लाख हो जाए। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। किसने देखा गिराने वालों को? गिराने वालों को किसने देखा? गिरने वालों को सबने देखा, लेकिन गिराने वालों को किसी ने नहीं। इस पोतना अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। अभी हाथ को छूने से क्या होता है देखते हैं बारी बारी से। हाथ को छूने से क्या होता है, प्रभु के सामत को देखते हैं। हाथ को छूने से क्या होता है, प्रभु के छूने से, स्पर्श करने से पहाड़ियां गल जाती है, चट्टानें तड़क तड़क कर गिरने लगती टूट टूट कर। हाथ को स्पर्श करने से क्या होता है, स्पर्श करो, हाथ को स्पर्श करो। हाथ को स्पर्श करने से क्या होता है, हाथ को छूने से क्या होता है, हाथ को स्पर्श करने से क्या होता है। हाथ को छूने से क्या होता है, हाथ को छूने से क्या होता है। हालेलुया। तालियों में दम नहीं आपके, परमेश्वर की महिमा करने बैठे हैं। ऐसा परमेश्वर की महिमा करिए कि स्वर्ग लोग कि जितने सारे स्वर्गदूत हैं सब उतर के आपके बीच में आशीष देने के लिए चले आए लोग। हाथ को स्पर्श करने से क्या होता है, हाथ को स्पर्श करने से हाथ को स्पर्श करने से क्या होता है।
स्पर्श करो, स्पर्श करो। स्पर्श करो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। यीशु के पौध ना अपने स्थान पे बैठ जाओ। हालेलुया। गिलास में पानी लेकर आओ तुम थोड़ा सा। जो लाठी मारा पूरा सागर सूख गया। ये मुझे इस पेन को हाथ में उठा के देगी बन। इस पेन को हाथ में दो। पेन को हाथ में दो। हालेलुया। आइए हम नरक और स्वर्ग की चीजें दिखाते हैं कि नरक की आग क्या। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो सोचते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। ऐसे पहुंचना अपने स्थान पे बैठ जाओ। बहुत सारे ऐसे भाई और बहन लोग हैं जो सोचते हैं कि परमेश्वर दुनिया में है ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग को ये समझ में आता है कि परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन आज भी परमेश्वर दुनिया में है, दुनिया को चला रहा है। लेकिन जो चोरी करता, हाँ पानी लेकर आए इधर। चलो ठीक है, पानी थमा दो तुम। ये बहन मुझे पानी दे रही है और मैं इस पानी को थाम रहा हूँ। और थामने से क्या होता है, मैंने इससे पानी मांगा है और इस पानी को अपने हाथ में ले रहा हूँ। और देखिए कि हाथ में पानी पकड़ाने से क्या होता है। चलो पकड़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। वो परमेश्वर है जो अपने दास के साथ चलता है। प्रभु ने कहा जैसे मैं मूसा के संग संग था वैसा आपके भी साथ में रहूंगा। एक माँ अपने दूध पीते बच्चों को त्याग सकती है, एक पिता अपने जन्माए बच्चों को भूल सकता है, लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं न कभी तुम्हें छोड़ूंगा, नहीं मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। हालेलुया। इसको उतना अपने स्थान पर बैठ जाओ। जो मनुष्य चोरी करता, हत्या करता है, निंदा करता है, तो एक बना है नरक लोक। वैसे आत्माओं को, जो गंदे आत्माएं हैं, उसको उठा के कहाँ डाला जाएगा? नरक में, जहाँ पे चिल्लाना और तड़पना और रोना है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम बुरे काम मत करो, चोरी मत करो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, निंदा मत करो, झूठ मत बोलो, और एक दूसरे का क्या करो? आदर और सम्मान। नहीं तो परमेश्वर कहता है ऐसे जगह मैं तुम्हें डालूंगा कि जहाँ पे केवल दर्द और पीड़ा और आग है, और इसके सिवा तुम्हें कुछ वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ पे केवल जलन है। वहाँ आत्मा को चालने वाले कितने कीड़े रहते हैं? 3-3 इंची के कीड़े चालते हैं। इसलिए आप भी समझ जाओ, क्योंकि ये अंतिम समय चल रहा है। इसलिए अपने गुनाहों से क्या करो? तौबा करो और प्रभु को ग्रहण करो, और उस प्रभु के पास आकर अपने मन को फिराओ। तब परमेश्वर तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग में लेकर जाएगा। नहीं तो जो चोरी करता है, हत्या करता है, व्यभिचार करता है, निंदा करता है, गाली देता है, गर्भपात करता है, या किसी का मर्डर करता है, कोई डरता नहीं है। लेकिन वो है जो इंसान को देखता है कि जब आदमी बुरे काम कर रहा है, हत्या, निंदा, चोरी, बुराई कर रहा है, जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा को उठाकर उसे अनंत आग में डाल देता है। जहाँ पे अनंत आग है, जहाँ पे नरक की आग है, अनंत आग है, वहाँ 3-3 इंची के कीड़े चालते हैं। वहाँ 3-3 इंची के कीड़े चालते हैं, जहाँ पे चिल्लाना है, तड़पना है, क्योंकि वहाँ पे आग ही आग है।
अनंत आग है, अनंत आग है। वहां पे 3-3 इंच कीड़े चलते हैं, 3-3 इंच के कीड़े चलते हैं। वहां की आग उन्हें जलाती है। अनंत आग, अनंत आग, अनंत आग, अनंत आग, आग ही आग है, अग्नि 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 अग्नि, अनंत आग। इसलिए हत्या करना छोड़ दो, चोरी करना छोड़ दो, गाली देना छोड़ दो, नहीं तो मरने के बाद इसी जगह आना है। चैन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वहां परमेश्वर आग में जलाता है। उनकी आत्मा नरक में क्या करती है? जाकर जलती है, तड़पती है। जब कीड़े शांत होते हैं तो अग्नि धधकती है, जब कीड़े चलते हैं तो अग्नि धधकती है। जब अग्नि शांत होती थी कीड़े, जब कीड़े तो अग्नि। इसलिए मेरे भाई बहनों, डरो उस परमेश्वर से। हत्या करना छोड़ दो, गाली देना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, निंदा करना छोड़ दो, नहीं तो इससे अनंत आग में तुम डाले जाओगे, जहां का आग कभी बुझती नहीं है, जहां के कीड़े कभी शांत नहीं होंगे, हमेशा चलते रहते। अग्नि 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 अग्नि, अनंत अग्नि 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 अग्नि, नरक की आग। आग ही आग है, जहां पर मनुष्य को घुटन होती है, वहां से कोई निकलने वाला नहीं है। तुम्हारी नरक की आगे शांत हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये तो पल भर का दृश्य मेरे भाई बहनों, जहां अनंत काल तक तुम डाले जाओगे, वहां से कोई निकालने वाला नहीं। धनवान व्यक्ति के वचन याद है ना, निर्धन लाजर और धनी मनुष्य। धनवान व्यक्ति वजनी वस्त्र हमेशा पहनता था, पूरा ठाट बांटते रहता था, केवल सुख विलाप में अपने ही पड़ा रहता था, वो किसी दूसरे को पर तरस नहीं खाता था। आज भी दुनिया है, हमारा परिवार अच्छा से खा ले नहा ले, हमारे पत्नी के पास बहुत सारे पैसे हो, हम बहुत बड़े आदमी हो जाएं, हमारे पास बहुत बड़ी जमीन हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, आदमी रात दिन हाय हाय करके गलत रास्ते से पैसे बटोर रहा है, गलत रास्ते से पैसे बटोर रहा है। एक दिन मर जाएगा, सब छूटा का छूटा ही रह जाएगा, उसी जगह धरा का धरा। वैसे धनवान व्यक्ति जो था, रात दिन मेहनत करता था और पूरा ठाट बाट से रहता था, बैजनी वस्त्र पहनता था, सुख विलाप में हमेशा पड़ा रहता था, लेकिन उसी के दरवाजे पे एक गरीब आदमी भी पहुंचा दिया जाता था, जिसके जख्मों को कुत्ते भी क्या करते थे? चाटते थे। वो निर्धन लाजर था, उसके कुत्ते भी सारे जख्मों को चाटते थे, लेकिन वो धनवान व्यक्ति कभी तरस नहीं था। एक दिन वह निर्धन लाजर भी मरा, उसकी आत्मा परमेश्वर के पास, अब्राहम के पास चली गई, लेकिन धनवान व्यक्ति मरा, उसकी आत्मा नरक कुंड में चली गई, जैसे यहाँ पे लोग हैं। अब वहां पे पहुंचने के बाद वो चिल्ला रहा है, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे घुटन हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत जलन हो रही है, मुझे कीड़े चाल रहे हैं। तो प्रभु ने कहा, हे धनवान व्यक्ति, जितने दिन तू पृथ्वी पे सुख होगा था, अब उतने दिन क्या पाएगा? दुख पाएगा। हालेलुया। लेकिन जितने दिन ये निर्धन लाजर ने दुख उठाया था, आज ये यहाँ सुख पाएगा स्वर्ग में। हालेलुया। क्यों सुख पाएगा? क्योंकि तेरे पास धन रहते हुए भी, लेकिन तूने गरीबों पर तरस केवल अपने चक्कर में, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, मेरा सब कुछ हो जाए। तब परमेश्वर ने कहा, देख, जहां तू है वही रहेगा, क्योंकि तेरे पाप की दीवार ने तुझे परमेश्वर से मिलने से क्या किया? रोक दिया। अरे तेरे दरवाजे पे एक निर्धन लाजर चला जाता था, यहां तक
उसके कुत्ते भी उसके जख्मों को चाटते थे, लेकिन तूने तरस नहीं खाया। मैला कुचैला कपड़े पहनता था, तूने उसे भोजन भी नहीं दिया। और जूठा खाटा खाकर अपना पेट भरता था, लेकिन तेरे पास भोजन रहते भी तूने उसे खिलाया नहीं। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने तो गलती कर ही दिया है, मैंने तो गलती कर ही दिया प्रभु, लेकिन अब मुझे यहाँ से निकलने का कोई चांस नहीं है। लेकिन मेरे 5 भाई हैं। कितने हैं? क्योंकि जो गलती मैं करके यहाँ पे दुख भोग रहा हूँ, मेरे 5 भाई वो गलती न करने पाए। ऐसा कर कि अपने लोगों को वहां भेज दे मेरे घर पे, अब 5 भाइयों को जाकर सुसमाचार सुनाए और मेरे 5 भाई का मन बदले, और जहां मैं हूं वहां वो आने न पाए। तो प्रभु ने कहा, उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो पढ़े और समझे। क्या दुनिया में आज बहुत सारी किताबें नहीं है कि नहीं? है कि नहीं? है। लेकिन उद्धार का मार्ग केवल यीशु के हाथ में है। हालेलुया। स्वर्ग जाने का रास्ता किसके पास है? केवल। आज बहुत सारे ऐसे भाई और बहन लोग होते हैं जिनके फादर जी गुजर जाएंगे, भले तरीके को नेक कर्म ना के लिए हुआ, गरीबन के कब जो भोजन भी नहीं दिए, कपड़ा भी नहीं दिए, मरने के बाद तुरंत बोर्ड लगा दिए, फलाना स्वर्गी। अरे कहले से लिखले से ना होई, बल्कि उन कर्म होना चाहिए। हालेलुया। लिखने से नहीं होगा स्वर्ग में कोई जा सकता है, उनका कर्म परमेश्वर देखता है। उनकी आत्मा कहाँ भटक रही है? अधोलोक में। यही तो शादी के सुबेरे लोग पकौड़ी फुलौड़ी देते हैं कि कौवा बन के यहाँ तक खाइए, बिलार बन के यहाँ तक खाइए, क्योंकि उनकी आत्मा अगर स्वर्ग में चली जाती तो शायद वह यहाँ खाने के लिए नहीं। हालेलुया। स्वर्ग में एक ही है लेके जाने वाला परमेश्वर, जो उसके बताए रास्ते पे चलेगा वो स्वर्ग को पहुंच जाएगा। हालेलुया। लेकिन धनवान व्यक्ति ने कहा, है प्रभु, हमारे 5 भाई घर पे हैं, वो भी पाप कर रहे हैं, अपने लोगों को भेज दे कि जाकर मेरे भाइयों को सुसमाचार सुनाए, उनका मन बदले, लेकिन जहां मैं हूं वहां वो आने न। तो प्रभु ने कहा, उनके पास किताबें पुस्तकें पढ़े और खुद समझे। और दुनिया में बहुत सारे किताबें हैं, लेकिन एक ही किताब है बाइबल, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक क्या है? पवित्र बाइबल है। और यही पवित्र बाइबल के ऊपर लिखा है पवित्र शास्त्र। और किसी किताब के ऊपर लिखा है क्या? नहीं। और किसी बुक को मुझे दिखा दीजिए, किसी बुक पे लिखा है पवित्र शास्त्र, तो बताइए। क्योंकि जितने सारे वचन लिखा है पवित्र परमेश्वर के जो बाइबल के अंदर, वो सब पूरा हो रहा है, सब पूरा हो रहा है। प्रभु ने कहा, आकाश का टल जाना शायद है, पृथ्वी का टल जाना शायद है, लेकिन प्रभु की वचन एक बिंदु भी टलने वाली नहीं है। जो कहता है वो करके दिखाता है। हालेलुया। उसने कहा, मूसा मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत। मूसा ने कहा, मैं डर रहा हूँ, राजा फिरौन बड़ा कट्टर है, लेकिन मुझे देखेगा तो बोलेगा तू यहाँ क्या करने आया। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे ताकत, मैं तुझे सामर्थ देता हूँ, तो मेरी सामर्थ को जाकर वहाँ दिखाओ और चिन्ह चमत्कार दिखाकर सारे मिस्र में जो गुलामी करने वाले इजरायली लोग हैं, उन्हें चमत्कार दिखाकर उन्हें बाहर निकालना। वह चमत्कार दिखाया मूसा परमेश्वर के द्वारा, और यहाँ भी जो सामर्थ दिखाया जा रहा वो परमेश्वर के द्वारा। अब प्रभु ने कहा कि प्रेम करने वाले के ऊपर मैं प्रकट करता हूँ, अपने काम को प्रेम करने वाले पर क्या करता हूँ? आज यहोवा ने मुझसे प्रेम किया, आज उसने अपने सारे काम को प्रकट कर दिया, क्योंकि मैं उसके आगे क्या हूँ? एक खड़ा हूँ, वो मेरे साथ है, उसने मुझे खड़ा कर दिया है। लेकिन करने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा, जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। मैंने विश्वास किया, मुझे जीवन भी दिया, और जीवन के साथ साथ अपने स्वर्ग का चिन्ह भी दिया। बाइबल में प्रभु ने वचन में लिखा कि अगर मैं तुमसे पृथ्वी की बातें कहूंगा तो तुम विश्वास नहीं करते, अगर मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें करूं तो कैसे विश्वास। ये सारे जो सामर्थ्य परमेश्वर का है, मनुष्य का नहीं है, मनुष्य के वश की बात नहीं। हालेलुया। ये सब परमेश्वर के द्वारा किया जाता है, मनुष्य के द्वारा नहीं। यीशु को उतना अपने स्थान पे खड़े हो जाओ।
हालेलुया, हालेलुया।